हेलो दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आई होप आप लोग सभी लोग अच्छे से अपनी टाइपिंग प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आप में से बहुत सारे दोस्तों के कमेंट आ रहे थे कि टाइपिंग पर एक वीडियो बनाइए, ये टाइपिंग स्पीड कैसे बढ़ाएं, एक्यूरेसी पर कैसे बढ़ाएं। तो उसी पर आज डिस्कस करेंगे दोस्तों। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को दोस्तों आप लास्ट तक जरूर देखिए। इससे आपको बहुत सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी कि आपको कैसे टाइपिंग करना है, ताकि आपकी स्पीड जो है तो कुछ ही दिनों में आपकी जब इंक्रीज हो जाए और आपकी एक्यूरेसी में भी बहुत इम्प्रूवमेंट देखने को जरूर मिलेगा। और इस चीज़ को आप जरूर फॉलो करो जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो पर लास्ट तक जरूर बने रहें। और अगर आप में से चैनल पर कोई नया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और एक बेल आइकन आएगा उसे प्रेस कर दें, और ताकि वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर देना यार। को शेट ठोक दीजिए, महाकाल का दबा कर लाइक और शेट ठोक दीजिए चाहिए। और कमेंट में बताना कि आपको किसी भी चीज़ पर डाउट हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए बात करते हैं आज की वीडियो की। जैसे टाइपिंग, पहले मैं आप लोग को बता दूं कि सीआरपीएफ एसटीएम में टाइपिंग टेस्ट का जो क्राइटेरिया है, आई होप आप लोग को पता भी होगा। जैसे अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग करते हैं तो आपको दोस्तों 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड चाहिए, और अगर आप हिंदी में टाइपिंग करते हैं तो आपको कितना चाहिए, 30 वर्ड पर मिनट। एंड आपको दोनों के केस में, हिंदी और इंग्लिश दोनों केस में, आपको 95% आपको एक्यूरेसी चाहिए, है ना। और दोस्तों इस पर जो टाइपिंग होती है ना, इस पर बैक स्पेस नहीं अलाउ होता। तो अगर आप अभी टाइपिंग कर रहे हैं दोस्तों तो आप बैक स्पेस ना यूज करें। हो सके तो आप बैक स्पेस दोस्तों कीबोर्ड से निकाल दें, है ना। अगर इस बैक स्पेस ही नहीं रहेगा तो आप यूज नहीं कर पाएंगे। इससे क्या होगा कि आपकी आदत जो है तो बैक स्पेस दबाने की न रहेगी। तो आप कीबोर्ड में दोस्तों, जो कीबोर्ड में बैक स्पेस होता है ना, तो उसको आप निकाल दें, तब आप प्रैक्टिस करें। दोस्तों और इसमें जो है तो 5% ही एरर माफ होती है। जैसे कि मैं बता दूं, कई सारे दोस्तों के डाउट्स हैं कि अगर आपने जैसे 350 वर्ड लिखा दोस्तों, तो आप 17.5 गलती कर सकते हो। बट अगर आप उससे बाद अगर गलती किए, जैसे अगर 17.5 हुई तो आपकी माफ है। अगर एक और गलती किए, 18 किए, तो आपके सीधे 10 वर्ड, जो भी आपने 350 ही वर्ड लिखा है, तो सीधे आपके 10 वर्ड माइनस हो जाएंगे, तो आपके 340 वर्ड ही बचेंगे। तो इससे आपकी 34 की स्पीड आएगी। इसीलिए सीआरपीएफ की टाइपिंग दोस्तों कठिन मानी जाती है, क्योंकि इसमें बैक स्पेस भी अलाउड नहीं है। और दोस्तों इसमें जो है तो 10 वर्ड गलती जो है तो माइनस हो जाता है। और दोस्तों इसमें जो, अगर आपने जैसे ये स्पेस है ना दोस्तों, जैसे कीबोर्ड में स्पेस है, अगर आपका डबल स्पेस भी दब दिया ना, तब भी आपकी एरर काउंट होगी। तो आपको स्पेस भी ध्यान से प्रैक्टिस करना है कि आपको, जैसे क्या होता है कि अपन जल्दी जल्दी में टाइपिंग करते हैं तो स्पेस कई बार डबल दब जाता है ना। आपको स्पेस भी आराम से ही टाइप करना है दोस्तों। तो इस प्रकार तो ये टाइपिंग का क्राइटेरिया हो गया दोस्तों, कि आपको टाइपिंग में क्या क्या क्राइटेरिया आपको दिया जाएगा। अब आज की जो मेन टॉपिक वीडियो है कि दोस्तों की टाइपिंग स्पीड और एक्यूरेसी पर किस प्रकार काम करें कि हमें जल्दी इंप्रूवमेंट देखने को मिले तो उसी पर बात करेंगे दोस्तों। तो इन चीजों को आपको फॉलो करना है, जो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, इससे आपको जरूर इंप्रूवमेंट दोस्तों मिलेगा। जैसा कि मैंने कैसे टाइपिंग प्रैक्टिस की इसी प्रकार मैंने ही फॉलो किया था दोस्तों। अपने जब मैं प्रैक्टिस करता टाइपिंग के लिए, तो इसी प्रकार इन चीजों को मैं फॉलो करता था। तो वही चीज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो आपको जरूर से इससे क्या होगा, आपको हेल्प मिलेगी। तो आपको क्या करना है कि मैं जैसे कि 4 टिप्स बताने वाला हूँ। आपको टाइपिंग प्रैक्टिस करना है, अच्छी स्पीड बनानी है, तो आपको इन 4 चीजों पर फोकस करना है। क्या चीज, BPFC। बी फॉर बेसिक, P फॉर आपको प्रैक्टिस करना है, F फॉर फोकस आपका जो है तो सही होना चाहिए, है नहीं, और C फॉर कंसिस्टेंसी। अब ये जो 4 चीजें हैं, इन पर कैसे कमांड की जाए, है ना, इन पर क्या क्या बातों पर ध्यान देते। जैसे मैंने बताया कि BPF और C, ये 4 फार्मूले हैं दोस्तों। इन 4 कोड में आपको कैसे काम करना है। तो बी फॉर क्या हुआ दोस्तों, बेसिक। तो आपको क्या है, जैसे कि अगर आप टाइपिंग कर रहे हैं दोस्तों, तो सबसे पहले तो आपका बेसिक कंप्लीट होना चाहिए। जैसे बेसिक मीन्स आपको कीज अच्छे से याद होनी चाहिए, है ना, पूरे कैरेक्टर की। आपको अगर ABC 1 2 3 4 पर, इस पर ज्यादा कीज को रिमेम्बर करने में आपको ज्यादा दोस्तों ध्यान नहीं करना। जो आपको A से Z तक है ना, इस पर आपको ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि अधिकतर आपकी टाइपिंग में यही देखने को मिलेगा। बाकी जो स्पेशल कैरेक्टर होंगे वो बहुत ही कम रहेंगे, तो आप उन्हें देखकर भी टाइपिंग कर। तो सबसे पहले आपकी जो बेसिक कीज है A से Z तक दोस्तों, जैसे आपकी कीबोर्ड में है, पहले आप उन्हें अच्छे से अगर बेसिक कंप्लीट कर लीजिए, है ना। दोस्तों इस प्रकार आपका जो फिंगर है सबसे पहले, और आप जब
टाइपिंग कर रहे हैं तो आपको फिंगर जो है तो आपकी जो ये हथेली है दोस्तों ना, ये आपको टिकाना नहीं है, इसको आपको उठा के टाइपिंग करना है। जैसे ये टेबल है तो इसको आपकी जो ये हथेली है उसी उठी रहनी चाहिए, है ना। जैसे इससे क्या होगा कि आपकी स्पीड में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो आई होप आप लोग को बेसिक आ गया होगा, कि आपको बेसिक आप लोगों ने सीख ही लिया होगा दोस्तों। और दोस्तों अगर टाइपिंग करने बैठे तो सबसे पहले आपको पहले होम रो आपको कंप्लीट कर लेना है एक बार, और फिर इसके बाद अपर रो, फिर इसके बाद जो है तो लोअर रो। इस प्रकार आपको पूरी रो, पूरा जो MS वर्ड का एक पेज होता है उस पर लिख लेना है ना। जैसे कि ASDF ये होता है, फिर क्यू ऊपर वाले में QWERT होता है। तीन चीजों को आपको पहले प्रैक्टिस करने से पहले ये चीजें आपको करना है। फिर A से Z तक लिख लें पूरा एक पेज, फिर कैपिटल में A से Z तक लिख लें। तो इस प्रकार आपको क्या करना है कि 10 से 15 मिनट आपको यही करना है। इससे आप देखेंगे दोस्तों कि आपको बहुत ही इंप्रूवमेंट मिलेगा स्पीड में, और साथ ही एक्यूरेसी कैसी बढ़ेगी दोस्तों, जब आपको अच्छे से वर्ड याद हो, आपकी फिंगर्स सही चले, तभी तो आपको गलतियां कम होगी। अगर आपकी गलतियां कम होगी तो आपका स्पीड ऑलरेडी, तो आप लोग को मैं ये एक बात सजेस्ट करूंगा कि दोस्तों आप स्पीड पर ज्यादा फोकस ना करें, आप कोशिश करें कि हमारी एक्यूरेसी इंक्रीज हो, है ना। और हमारी एक्यूरेसी अभी 95 प्लस रहे, आपकी कम से कम गलती रहे, यही आपको दोस्तों आपको सिलेक्शन दिलाएगी आप टाइपिंग में। तो स्पीड अगर आपका एक्यूरेसी रहेगा ना दोस्तों, तो स्पीड आपकी ऑटोमेटिक इंप्रूव हो जाएगी। तो एक्यूरेसी पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने 4 फार्मूले बताए थे, बी फॉर बेसिक, तो आपको बेसिक समझ में आ गया होगा क्या करना है। अब नेक्स्ट है जैसे प्रैक्टिस। कई सारे दोस्त बोलते हैं कि प्रैक्टिस कैसे करनी है, प्रैक्टिस कितने घंटे करनी है ना, तो उसी पर डिस्कस करेंगे। तो प्रैक्टिस दोस्तों आपको MS वर्ड में करनी है ना, क्योंकि अगर आपको कई सॉफ्टवेयर में करते हैं, क्योंकि आपको क्या होता है, आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, इसी पैराग्राफ टाइप में आपको जो है तो टाइपिंग करना रहेगा, है ना। तो आपको एक पैराग्राफ जैसे टाइपिंग करना है दोस्तों, तो एक पैराग्राफ आप निकलवा सकते हैं। जैसे कि मैंने भी दोस्तों जब मेरी भी टाइपिंग थी तो मैंने बहुत सारे पैराग्राफ निकलवाए थे, लगभग 100 से 150 पेज। गूगल में आपको इजिली मिल जाएगा। बाकी मैं इनको कुछ आप लोग को शेयर भी कर दूंगा आपको टेलीग्राम पर, तो आप टेलीग्राम में जुड़ जाएं, वहां पर मैं इन जो इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है मैं उनकी PDF आप लोग को दे दूंगा। तो इस प्रकार आप पैराग्राफ निकलवा लीजिए दोस्तों। उससे क्या रहेगा कि आपका जो है तो प्रैक्टिस अच्छे से रहेगा, है ना। तो आप पैराग्राफ ही निकलवा के प्रैक्टिस करें MS वर्ड में। और दोस्तों अगर और प्रैक्टिस दोस्तों आप जैसे कि प्रैक्टिस कर रहे हैं ना दोस्तों, तो आप प्रैक्टिस करने से पहले बेसिक कर लीजिए। बेसिक के बाद आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको हमेशा 10 मिनट का टाइमर लगा, 10 मिनट से टाइपिंग नहीं करनी है दोस्तों, है ना। जैसे ही आपने आपका बेसिक हो गया, अगर आप फिर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो पहले आप टाइमर लगाइए अपने मोबाइल में, और फिर उसमें आप टाइपिंग करिए। तो उसमें आपको देखेंगे कितने वर्ड आपको टाइपिंग कर रहे हैं। तो MS वर्ड में जैसे ही आप टाइपिंग करेंगे तो उसमें आपको जो स्पेस जो होता है ना, आपने जितने कैरेक्टर टाइप किया है, जैसे कि विथ स्पेस लिखा रहता है दोस्तों उसमें, तो वही आपको फिर क्या करना है कि 5 से डिवाइड कर देना। जैसे अगर आपने 750 कैरेक्टर लिखा तो उसको 5 से डिवाइड कर दोगे तो 350 वर्ड्स बन जाता है। जैसे आपने 1800 कैरेक्टर लिखा तो उसको क्या कर देना है दोस्तों, 5 से डिवाइड कर देना है, तो आपके वर्ड निकल के आ जाएंगे। और फिर जितनी गलतियां रहेंगी उसको आप माइनस कर देना दोस्तों, है ना, MS वर्ड में। और ऑटो करेक्शन जरूर बंद कर देना दोस्तों। अगर ऑटो करेक्शन वाली वीडियो आपने नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देता हूँ, वहां से आप MS वर्ड में ऑटो करेक्शन बंद कर सकते हैं। तो इस प्रकार प्रैक्टिस करना है दोस्तों। और प्रैक्टिस कैसे करना है दोस्तों, मैं अब बात करता हूँ। तो दोस्तों ये चीज हो गई, आपको प्रैक्टिस कैसे करना है, कहाँ से करना है। अब बात करते हैं कि आपको प्रैक्टिस दोस्तों कितने घंटे करना है ना। तो आपको दोस्तों अगर आपकी नंबर अच्छे हैं ना आपके एग्जाम में, तो आप क्या करें कि आप रूटीन बना लें। मॉर्निंग में आप करें प्रैक्टिस 2 घंटे, फिर इसके बाद दोपहर में 1 घंटे करें, फिर 2 घंटे शाम में। तो आपको 5 घंटे दोस्तों इनफ रहेगा। अगर आपकी स्पीड कुछ आ रही है, इससे ज्यादा भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितने घंटे प्रैक्टिस कर सकें। और जब तक आपकी फिंगर काम करे तभी तक प्रैक्टिस करें दोस्तों, क्योंकि एक समय के बाद प्रैक्टिस करते करते आपका क्या होता है कि हाथ भी दोस्तों काम करना बंद कर देता है। उससे क्या होता है कि दोस्तों स्पीड फिर नहीं आती, फिर आपको डिमोटिवेट होता है कि स्पीड नहीं बढ़ रही है, तो वो फिर आपको ब्रेक लेना। कैसे करना है दोस्तों प्रैक्टिस, जैसे आपने एक सेट लिया, ये आपने पैराग्राफ लिया, आपने 10 मिनट का टाइमर लगाया, फिर क्या किया कि आपने सेट मारना लगातार 10 मिनट आपको कंसिस्टेंसी प्रैक्टिस करना है ना। फिर आप उससे चेक करना, फिर इसके बाद आपको बीच में रेस्ट लेना है 5 मिनट, है ना। 5 मिनट रेस्ट लीजिए, या कि आप फिर से बेसिक कर लीजिए,
रेस्ट करने के बाद फिर एक 10 मिनट का टाइमर लगाइए और फिर आप प्रैक्टिस करिए। तो इस प्रकार आपको 1 घंटे लगातार ऐसे सेट लगाते जाना है, जिससे आप देखेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। और हमारा नेक्स्ट कोड था एफ। तो एफ मीन्स आपका हो गया फोकस। जब भी आप टाइपिंग करें दोस्तों, तो आपका फोकस आपके मैटर पर होना चाहिए। जैसे ये मैटर हो गया ना दोस्तों, तो इस मैटर पर ही आपका फोकस होना चाहिए। क्या होता है कि कई सारे दोस्त जैसे कि गाना चालू कर दिए अगर वो लैपटॉप में मोबाइल में, और उनका फोकस नहीं हो पाता है ना। तो आपको जब टाइपिंग करें तो सिर्फ टाइपिंग पर फोकस हो, हर एक वर्ड पर फोकस होना चाहिए, है ना। मैं क्या टाइप कर रहा हूँ, मेरी फिंगर कहाँ मूव हो रही है, कैसे कर रही है। और फिर दोस्तों इसी प्रकार आपको फोकस से ही टाइपिंग करनी है। इससे क्या होगा, आप जरूर देखेंगे कि इम्प्रूवमेंट मिलेगा। और दोस्तों जो भी वर्ड आपने जैसे प्रैक्टिस किया ना, और जो भी वर्ड आपके गलत हो रहे हैं, तो उसे एक कॉपी में क्या कर लें, नोट डाउन कर लें। फिर उन वर्ड को आप टाइपिंग करें 2 बार 3 बार 4 बार उन वर्ड को टाइप करें, ताकि अगर वो नेक्स्ट बार में अगर आपके वो पैराग्राफ में आए तो आपको क्लिक हो जाए कि मैंने ये वर्ड गलत किया था, हमें इस वर्ड को गलत नहीं करना है ना। उससे क्या होगा कि आपकी हैबिट हो जाएगी। जैसे कि मैं भी कई बार टाइपिंग करता था तो मेरा तो द ही गलत हो जाता था, THE मैं TES लिख देता था। आपके साथ भी ऐसा होता होगा, कई छोटे छोटे वर्ड ही ज्यादा गलत होते हैं ना, क्योंकि अपन को लगता है कि वो छोटे वर्ड है वो जल्दी से टाइप कर देंगे। और जल्दी के चक्कर में क्या होता है दोस्तों कि आप एरर कर बैठते हैं। तो एरर, इन छोटे एरर में आपको बचना है दोस्तों। कुछ बड़े वर्ड हो जाते हैं जिनमें आपको लगता है कि जो भी वर्ड आपके गलत हुए ना पैराग्राफ से, तो उन वर्ड को आपको नोट डाउन करना है और उन वर्ड को आपको 2-3 लाइन टाइप करना है। इससे क्या होगा कि जैसे ही नेक्स्ट टाइम में आएंगे तो वर्ड आपसे गलत नहीं होंगे। तो इससे भी आपकी एक्यूरेसी और स्पीड दोनों इंप्रूव होगी दोस्तों, है ना। अब नेक्स्ट बात करते हैं कंसीव और कंसिस्टेंसी। तो कई सारे दोस्त क्या करते हैं कि एक दिन टाइपिंग करते हैं, 2 दिन नहीं करते हैं, है ना। उनके पास कंसिस्टेंसी या कि दिन भर में 1 घंटे ही कर पाते हैं टाइपिंग। सो दोस्तों आपको कंसिस्टेंसी बना के रखनी है जब तक आपका एग्जाम है। आपको रेगुलरली टाइपिंग करनी है इसी प्रकार सेट्स लगा के, है ना। तो इससे क्या होगा कि आपकी जब कंसिस्टेंसी बन जाएगी तो आप देखेंगे कि आपकी डेफिनेटली आपकी जो है तो टाइपिंग इंप्रूव हो जाएगी। तो आपको कंसिस्टेंसी के साथ दोस्तों टाइपिंग करनी है और आपको अभी डिमोटिवेट नहीं होना है दोस्तों। आप टाइपिंग करते रहिए। अभी जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो उसके बाद दोस्तों 1 महीने का आपको टाइमिंग जरूर मिलेगा आपका टाइपिंग होने में। तो आपको अच्छे से टाइपिंग करने है। बाकी टाइपिंग दोस्तों आराम से करेंगे तो हो जाएगा दोस्तों। अगर आप स्पीड के चक्कर में भागेंगे तो आपको जो होता है तो सिलेक्शन से आप बाहर हो सकते हैं। तो आप एक्यूरेसी में फोकस करें और आराम से टाइपिंग करें तो आपका जरूर सिलेक्शन होगा दोस्तों, इतना कठिन भी नहीं है ना। तो ये रही दोस्तों आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो। बाकी आप कोई भी डाउट्स हो ना तो आप हमें कमेंट बॉक्स में या कि मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर आप मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। बाकी आप टेलीग्राम से जरूर जुड़िए दोस्तों। मैं आप लोग को जो ये पैराग्राफ है ना, इन पैराग्राफ को मैं आप कुछ प्रोवाइड कर दिया हूँ और कुछ और प्रोवाइड कर दूंगा। अगर बाकी आप लोग गूगल से भी देख ले, टाइपिंग मैटर डालेंगे तो वहां से भी आ सकता है, वहां से भी आप निकलवा लें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों प्रैक्टिस करें, इस प्रकार मैटर निकालो आगे। सो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी हो दोस्तों, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना दोस्तों। और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। सो जय हिंद दोस्तों।